पक्ष के बीच ईपीआईसी यानी कि मतदाता पहचान पत्र डुप्लीकेशन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तीखा होता नजर आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले को विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब दो अलग अलग व्यक्तियों के ईपीआईसी नंबर एक जैसे होते हैं और उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल में और दूसरा हरियाणा में, लेकिन नंबर एक ही है। और इस समस्या की पहचान मार्च 2025 के आसपास की गई थी और अब तक करीब 3 लाख मामलों को ठीक किया जा चुका है। और दूसरी स्थिति, जब एक ही व्यक्ति का नाम कई जगहों की मतदान सूची में हो और हर जगह हो और एक अलग ईपीआईसी नंबर हो, यानी एक व्यक्ति कई पहचान पत्र रखता हो। मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया है कि ये गड़बड़ी 2003 से पहले की तकनीकी सीमाओं का परिणाम है और उस दौर में चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई ऑनलाइन प्रणाली नहीं थी जिसे पता चल सके कि किसी व्यक्ति का नाम पहले से कहीं दर्ज है या नहीं। आज जब तकनीकी उपलब्ध है तो लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पुराना या डुप्लीकेट नाम को हटाना क्यों जा रहा है? और इस पर आयोग का जवाब है कि अगर ये प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई तो गलत तरीके से किसी मतदाता का नाम हट सकता है। इसीलिए चुनाव आयोग पूरी सावधानी बरतते हुए हर मामले की जांच कर रहा है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए दोहरे मतदान के आरोप पर ईसीआई ने कहा है कि जब हमसे सबूत मांगे गए तो कोई जवाब नहीं आया। आयोग ने साफ कहा, ना तो चुनाव आयोग डरता है और ना ही मतदान ऐसे झूठे आरोपों से डरेगा। फिलहाल आयोग का रुख साफ है कि मतदाता सूची की शुद्धिकरण के साथ साथ किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी जाएगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला भी नहीं लिया जाएगा। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। आप लोग किस लिए आए हैं? अपने अपने मत के अधिकार के लिए आए कि नहीं आए? ये वोट चोरी में जो वोट की डकैती कर रहे हैं उनको भगाने आए कि नहीं आए? देखिए, एक बड़ी साजिश चल रही है। लगातार हर राज्यों में इलेक्शन कमीशन जो है अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है तो गोभी आयोग रह गया। यूक्रेन जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है और जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा साफ कर दी है। बैठक से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में जेलेंस्की को अपने मंसूबे बताकर यूक्रेन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि यूक्रेन ने ना तो क्रिमिनल को रूस से वापस ला सकता है और ना ही निकट भविष्य में नाटो की सदस्यता हासिल कर सकता है। ट्रंप का ये बयान 18 अगस्त को वॉशिंगटन दौरे से ठीक पहले आया है, जहां पर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की रूसी यूक्रेन युद्ध और शांति वार्ता पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन पर युद्ध खत्म करने का प्रेशर डाल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत के बाद से ओबामा प्रशासन के तहत 2014 में क्रीमिया के रूसी कब्जे को उदाहरण देते हुए जेलेंस्की को युद्ध में समाप्त करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने जेलेंस्की को शांति समझौता स्वीकार करने को कहा और कहा कि वो युद्ध समाप्त कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल किए जाने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि ओबामा प्रशासन के तहत 2014 में क्रीमिया के रूसी कब्जे में चला गया था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जहां तो रूस के साथ युद्ध लगातार तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसके साथ ही यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा और कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। फिलहाल सभी की निगाहें अब इस मुलाकात पर टिकी हुई है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बड़े पैमाने पर बादल फटने के बाद यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुल 75 मरीजों की भर्ती कराया गया है और उनमें से एक के इलाज के दौरान जान भी चली गई है, जबकि 4 अन्य की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल से रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसके अलावा बादल फटने से प्रभावित गांव से 11 शव और शरीर के कुछ अंग भी अस्पताल के मुर्दाघर से लाए गए हैं और साथ ही चिकित्सा औपचारिकता पूरी करने के बाद से उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 14 अगस्त की दोपहर बादल फटने से विनाशकारी तबाही आई। बाढ़ के बाद माहौल शोक से भरा हुआ है और लापता लोगों के परिजन बेसब्री से अपने परिजनों को मिलने की आस में खड़े हुए हैं। किश्तवाड़ जिले में एक सिंदूरी पहाड़ी गांव में बादल फटने से ये बड़ा हादसा हुआ और जिस समय हादसा हुआ उस समय माता मंदिर यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और ये यात्रा 25 जुलाई को आरंभ हुई थी और 5 सितंबर को समाप्त होनी थी। गांव और निचले इलाकों में अचानक आई बाढ़ में इस मंदिर के अलावा 10 से अधिक आवासीय मकान, 6 सरकारी भवन और 2 अन्य मंदिर और 4 पवन चक्की, 1 पुल और 1 दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से आई आपदा के कुछ ही दिन बाद अब कठुआ में बादल फटा है और 17 अगस्त को कठुआ जिले के जोड़ने वाले इलाके में बादल फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। मलबे की चपेट में कई घर भी आए हैं और मौत के आंकड़े बढ़कर फिलहाल 7 हो गए हैं। देश के कई हिस्सों में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण मौसम काफी कूल नजर आ रहा है। हालांकि ठीक इसके उल्टा यूपी समेत कई राज्यों में मानसून कमजोर होता नजर आ रहा है, जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। जहां एक और मैदानी हिस्से में बारिश से राहत है तो वहीं पहाड़ी हिस्सों में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया जा रहा है। बता दें कि कई राज्य और कई शहरों में मौसम आज भी बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी की अगर बात की जाए तो कुछ दिनों से मौसम बेरहम है और साथ ही कुछ गर्मी और कुछ बरसात का मौसम बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रतिदिन 1 या 2 दिनों के बाद लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण तापमान में कमी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को राहत मिली है। जहां एक और पश्चिम लगातार बारिश हो रही है पश्चिमी में, तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर होने के कारण उमस देखने को मिल रही है। दिन में तेज धूप खिल रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व उत्तर प्रदेश में आज से मौसम ने करवट ले ली है और अगले 72 घंटों में कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ जिलों में गरज चमक देखने को मिल सकता है और 21 अगस्त से यूपी में कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। दिल्ली में फिर एक बार स्कूलों में बम होने की धमकी मिली है और इस बार डीपीएस द्वारका के साथ कुछ अन्य स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस धमकी के बाद से स्कूल में हड़कंप मचा हुआ है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे हैं ताकि खतरे की स्थिति को भांपा जा सके, तो वहीं स्टूडेंट को वापस घर भेज दिया गया। हालांकि अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली फायर ब्रिगेड सर्विस ने बताया है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि डीपीएस द्वारका को आज बम की धमकी वाला कॉल आया था और एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने स्कूल परिसर खाली करा दिया है। तलाशी के लिए पुलिस और बम निरोधक दस्ता को मौके पर बुलाया गया है। द्वारका में 2 स्कूल और 1 कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। श्री राम वर्ल्ड स्कूल में भी बम होने की धमकी मिली है और ईमेल करके स्कूल कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया है कि सुबह 7:24 पर फायर डिपार्टमेंट को जानकारी मिली। खबरों की माने तो अब तक जांच की जा रही है और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।